सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर जश्न मना रहे लोगों के साथ दो आतंकियों ने जो किया, उसने पूरी दुनिया को सहमा दिया। निहत्थे और मासूम लोगों पर इस तरह की बर्बरता अपने आप में डरा देने वाली और सहमा देने वाली थी। इस हमले में 16 लोगों की मौत हो गई थी और 45 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। इस हमले को लेकर दुनिया भर में गुस्सा भड़का हुआ है। यहां तक कि भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस कायराना हमले की जमकर निंदा की। लेकिन इस हमले के तार भी पाकिस्तान से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इस घटना में शामिल दोनों आतंकियों की पहचान हो चुकी है। ये बाप और बेटे, जिसमें बाप की कार्रवाई में मौत हो गई है और बेटा अस्पताल में है। वहीं पुलिस को इनके पाकिस्तानी मूल के होने का शक है। आतंकियों ने बॉन्डी बीच पर हनुक्का फेस्टिवल मना रहे लोगों पर जो इस तरह फायरिंग की थी, वो कहीं ना कहीं पहलगाम हमले जैसा ही था। जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 50 साल के साजिद अकरम को मौके पर ही ढेर कर दिया। वहीं उसके साथ फायरिंग कर रहा उसका 24 साल का बेटा नवीद अकरम पुलिस की गोली से घायल हुआ और अस्पताल में भर्ती है। लेकिन अब यूरोप से भी दुनिया भर में आतंकी एक्सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान को लताड़ा गया है। दरअसल नीदरलैंड के धुर दक्षिणपंथी नेता गीर्ट वाइल्डर्स ने ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर जो हमला हुआ, उस पर पाकिस्तान पर निशाना साधा है। उन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तान को आतंकवादी देश कह दिया। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान एक खतरनाक शरिया वाला घटिया देश है। यही नहीं, उन्होंने आतंकी ओसामा बिन लादेन के भी पाकिस्तान में छिपे रहने की घटना को फिर से दुनिया को याद दिलाया। एक्स प्लेटफॉर्म पर गीर्ट वाइल्डर्स ने लिखा, पाकिस्तान 100% आतंकवादी देश है, एक खतरनाक शरिया वाला घटिया देश। ओसामा बिन लादेन कई सालों तक वहीं रहा था। बॉन्डी बीच के आतंकवादी पाकिस्तान के हैं। मुझे पाकिस्तानी मुल्लाओं से मुझे जान से मारने के कई फतवे मिले हैं। हम सभी को पाकिस्तान का बहिष्कार और उसे अलग थलग कर देना चाहिए। अब इस तरह सीधे तौर पर गिल्ड वाइडर्स का पाकिस्तान को 100% आतंकवादी देश कहना अपने आप में यह बताता है कि पाकिस्तान की सच्चाई अब न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया जान रही है और समझ रही है। दुनिया यह समझ रही है कि कैसे पाकिस्तान से आए आतंकी न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में कायराना हमले करते हैं और मासूम लोगों को जान से मारते हैं। हालांकि अभी यह जांच का विषय है कि ये आतंकी पाकिस्तान से आए थे या फिर ये पाकिस्तानी मूल के ही थे। लेकिन जिस तरह कट्टर मुस्लिम विरोधी यूरोपीय नेता ने पाकिस्तान को 100% आतंकवादी देश कहकर उस पर बैन लगाने की बात कह दी है, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। गीर्ट वाइल्डर्स के बारे में अगर जाने तो वो यूरोप के सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद राजनेताओं में से एक है। उन्होंने 2004 में मुख्यधारा की पीपुल्स पार्टी फॉर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी से अलग होकर पीवीवी की स्थापना की और आप्रवासन विरोधी और इस्लाम विरोधी बयानबाजी के बल पर अपनी पहचान बनाई। हालांकि अब वाइल्डर्स ने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान को घेरने का काम किया है, और न सिर्फ घेरने का बल्कि बॉन्डी बीच पर हमले में शामिल आतंकियों की नागरिकता का हवाला देते हुए पाकिस्तान को 100% आतंकवादी देश करार देकर उस पर निशाना साधा है, उसके बाद क्या कुछ पाकिस्तान से भी प्रतिक्रिया सामने आती है, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें।